नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव एनएसवीपी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ अग्रवाल जी हैं, बीके अग्रवाल जी हैं, जो अग्रवाल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज अग्रवाल जी से बात करेंगे कि क्या वजह है और क्यों ये बीजेपी हो गया, सपा हो गया या कांग्रेस हो गया करते हैं, क्योंकि आज ये जो बोलेंगे तो उससे अग्रवाल समाज पे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है और इनके कहे अनुसार ही मैं समझता हूं कि जो अग्रवाल समाज है वो वोटिंग भी करेगा। तो आइए मिलते हैं वीके अग्रवाल जी से। नमस्कार, एनएसवीपी के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ अग्रवाल जी हैं, तो आज वीके अग्रवाल साहब से बात करते हैं कि ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो बीजेपी, सपा और कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, लेकिन आज इन्हीं से जानते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में एक समय दिया हम लोगों को कि मैं आपसे बात कर सकूं। जी जी। अब आप बताइए कि थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और क्यों आप इस पार्टी में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया या बीएसपी हो गया, इसमें आपका समाज किनको सपोर्ट करेगा? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से 5 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ और आज समाज सेवा कर रहा हूँ। तो वैसे जहाँ तक सपोर्ट की बात है, अभी इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है, नॉमिनेशन 21 तारीख को होने हैं। तो अभी तो कई पार्टियों ने तो अपने कैंडिडेट भी खड़े नहीं करे हैं। तो ये देखा जाएगा कि हमारे शहर के विकास के लिए, हमारे शहर के कानून व्यवस्था के लिए कौन व्यक्ति अच्छा होगा और कौन व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, उसको देखते हुए तब हम अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर और तब हम इस पे निर्णय लेंगे। ये अग्रवाल, जो आपका जो अग्रवाल समाज है, वैसे तो अभी तक बीजेपी के साथ ही रहा है और बीजेपी को इन्होंने वोट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप अग्रवाल समाज को जो है इस बार बीजेपी के साथ जाएगी या किसी और पार्टी के साथ जाएगी? वैसे तो हमारा समाज जो वैसे समाज अग्रवाल समाज के नाम से जाना जाता पूरे देश में, और एक बहुत बड़ी संख्या में हमारा समाज देश में रहता है और हमारा समाज जो है राजनीति को एक नई विचारधारा भी देता है। और हमारा समाज शुरू से ही, जब से जनसंघ पार्टी थी तब से और आज तक इसी पार्टी के साथ बहुसंख्या में जुड़ा हुआ है। तो हम ज़्यादातर तो इसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी और हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग जो व्यक्तिगत और यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन पर भी हम लोगों को देखना होता है। तो इसलिए अभी इस विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं 10 फरवरी को, अभी चूंकि ये नॉमिनेशन भी 21 तारीख तक होंगे, तो अभी कई पार्टियों ने अपने राजनीतिक कैंडिडेट भी खड़े नहीं करे हैं। तो उसको देखते हुए अभी जब तक सारे कैंडिडेट क्लियर आ जाएंगे, उसके बाद में हमारी पार्टी और हमारे जो समाज के सभी लोग हैं वो बैठ के निर्णय लेंगे कि भाई किसको हमको सपोर्ट करना है। आपने कहा कि जो आपकी समाज है, जो आपके अग्रवाल समाज है, ये पहले उनका काम को देखेगी, जो आदमी ने काम किया उसके हिसाब से करेगी जी। तो आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन सा समाज या कौन सा जो नेता है जिन्होंने आपके समाज के लिए काम करा। अभी तक तो पिछले 2017 से लेके और ये तो बीजेपी की ही सरकार रही है। इससे पहले और गाजियाबाद में की बात करें तो गाजियाबाद में जो सभी सीटों पर बीजेपी के कई कैंडिडेट रहे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे एक मंत्री भी बीजेपी के हैं। तो उसको अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, मंत्री यहाँ पे रहे हैं, विधायक भी यहाँ पे रहे हैं, लेकिन 2017 की जो पॉलिटिक्स थी, जो बीजेपी का था, उसमें आपको भी पता है कि आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ उसको करा। लेकिन शायद आज जो है वैसी आपको दिखने को नहीं मिल रहा है,
कि उतने ही सीट आपको आ जाएंगे। आज अगर हम ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो 260 और 280 के बीच में हर ओपिनियन आपको बता रहा है कि 260 और 280 के बीच में आएगा। तो क्या ऐसा वजह है कि बीजेपी का ग्राफ गिर गया, और क्या ऐसा वजह है कि सपा का ग्राफ जो होता है, सपा की भीड़ आप देखिएगा रैलियों में सपा की भीड़ बहुत हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने आपके समाज ने मन बनाया होगा कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, कुछ सपा ने अच्छा काम करा होगा या बीजेपी ने काम करा। नहीं, अभी मन बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी चूंकि जब तक पूरे कैंडिडेट मैदान में नहीं है, इसलिए अभी हम और हमारा समाज कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। पहले ये सारे चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। और जहां तक इसकी बात है, ओपिनियन पोल कई बार सटीक भी होते हैं, कई बार सटीक नहीं भी होते हैं। कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, ओपिनियन पोल जो है बिल्कुल पलट जाते हैं, दिल्ली में जैसे देखा। तो इसको देखते हुए हम अभी ओपिनियन पोल को नहीं कह सकते कि ओपिनियन पोल जितने हैं वो जो दिखाए जा रहे हैं वो कितने % सही आएंगे। चलिए, आप ओपिनियन पोल को सही नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा देखिए, कोई भी नेता जो होता है ओपिनियन पोल को सही नहीं मानता, जब रिजल्ट आ जाता है तब वो सही मान लेते हैं। तो चलिए हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन आज जो यूपी के अंदर एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास काम नहीं है तो आपको पता है कि क्राइम जो होता है, वो काम नहीं होता तो क्राइम बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि लोगों के घर में खाना नहीं है। जब जाहिर सी बात है कि जब उसके पास काम नहीं होगा तो खाना कहां से करेगा। और मिडिल क्लास की तो सबसे ज्यादा बुरी पोजीशन है, ना आपकी सरकार उनको देखती है, ना कोई हायर उसको देखता है। लोअर को तो चलिए आपने कुछ ना कुछ उनके उसमें पैसा भेज ही रहे हैं उनके अकाउंट में, उनको खाना भी आप मुफ्त दे रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए आपने क्या करा है? मतलब आपने नहीं, बीजेपी ने क्या करा है, या कोई और पार्टी आएगी तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं सोचेगी। पहली बात तो श्रीवास्तव साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का 1 रुपये का सदस्य नहीं हूं, और मैं एक समाज सेवक की हैसियत से काम करता हूं। और हमारा समाज भी जो अच्छे काम करते हैं, जो राष्ट्र के काम होते हैं, जो हिंदुओं के काम होते हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो हम लोग जो इसमें जो हो रहा है, जो वर्तमान में है, जो जैसे आपने कहा कि लोगों को खाना नहीं है, ये नहीं है, तो उसमें यदि हम व्यक्तिगत रूप से जोड़ें तो हम लोगों को जिनको खाना नहीं है उनको खाना मुहैया करा रहे हैं, बंटवा रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन नहीं, ये आप अपने समाज की मत करिए। देखिए, यूपी की जो जनता है वो बहुत बड़ी जनता है। मैं समझता हूँ कि काफी ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन भी 25 करोड़ की, 25 करोड़ की, आपके मैं कहता हूँ 25-26 करोड़ की जो भी है उसकी जनता है। तो आप अगर मान लीजिए 100-50 लोगों को या 1000 आदमी को खाना खिलाते हैं तो उससे यूपी का पेट नहीं भरता। सरकार जो करेगी उससे लोगों को फायदा होता है। तो सरकार क्या कर रही है? अगर इसको देखा जाए तो सरकार, देखिए, जो सरकार की इसकी योजना जो मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी अगर इसको मंदिर बनवाया, ये अपना अयोध्या का मंदिर बन गया, जैसे बनारस में डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके जब डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाएगा तो वहाँ पे शिरडी की तरह, वैष्णो देवी की तरह वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग पहुँचेंगे। और जब वो पहुँचेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो रोजगार भी आगे आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। अब इसी के साथ ही जोड़िएगा, अब आप देखिए कि ये जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया गया है। और ये हवाई अड्डा बना है, तो इस हवाई अड्डे को बनाने में, इस हवाई अड्डे के संचालन में तो मैन पावर तो चाहिएगी। तो हम ये समझते हैं कि उस वक्त, ये तो आपने बीजेपी के काम को गिना दिया कि बीजेपी ने करा तो उससे डेवलपमेंट करा है, तो उससे लोग को खाना मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। अब चलिए मान लीजिए, ये तो बीजेपी की आपने अच्छी चीज बता दी, अब सपा की भी कुछ बता दीजिए, बीजेपी का भी, और उसका जो बीएसपी का भी कुछ बता दीजिए कि मान लीजिए अगर सपा पार्टी में आती है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि किसको वोट करेंगे, या आप डिसाइड करके बैठे हैं कि मेरे को कोई डिसाइड नहीं करा। तो अब बीएसपी को अब एसपी को कैसे करेंगे? अगर एसपी की भी तो कोई चीज अच्छी होगी।
नहीं, एसपी ने भी पीछे जो जब ये हुआ था, जब इनकी सरकार आई थी, तो इन्होंने हमारे महाराजा अग्रसेन जी की छुट्टी जो पहली बार इन्होंने मुलायम सिंह जी ने की सरकार में हुई थी हमारी। जी ऐसा नहीं है कि एसपी ने काम नहीं किए, लेकिन उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में केवल जो लोगों को देखने को मिलता, जो दिक्कत है वो गुंडागर्दी, और वो जो है काफी बढ़ जाती है, जो परिवारवाद है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है, उसको इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे अखिलेश जी युवा नेता हैं, तो उनको चाहिए कि वो गुंडागर्दी पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाएं, कि अगर वो गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाएंगे और लोगों की जनभावना उनके साथ हो सकती है, लेकिन उनके साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब भी सरकार आई है तब गुंडागर्दी बढ़ी है। अच्छा अग्रवाल साहब, मैं एक चीज हमेशा मेरे को लगता है कि बीजेपी इस समय एक पार्टी है जिसमें उसके अपोजिशन पर जो उसके साथ भी थे वो भी उसको छोड़ के जाने के लिए है, और सपा है, जितने पार्टी है सब उसके साथ मिल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, अगर मैं इसको अपने नजरिए से देखूं, भी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखूं, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के उसमें होते हैं, जिनको जब तक कहीं जहां भी मलाई होती है उसको चाट के जब लगता है कि भाई यहाँ मलाई नहीं रहेगी, तो वो अपने या उनके स्वार्थ यहाँ पे सिद्ध नहीं होंगे, तो वो वहां से चल देते हैं। यही भागदौड़ी, ये नहीं कहना कि ये खाली इसी एक ही पार्टी में हो रही है। समाजवादी पार्टी से भी बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कोई और कांग्रेस से भी जा रहे हैं। मतलब भागदौड़ जो है ये मची हुई है सब जगह, जो कि उचित नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है आपके साथ। आप योगी आदित्यनाथ हो गए जो बीजेपी से हैं, सपा से अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस से अभी किसी का चेहरा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं उसको प्रियंका गांधी जी के बात करूं, और बसपा से आपका पता ही है, आपको मायावती जी हो गए, तो इन चारों में आप किसको अच्छा मानते हैं? अगर वर्तमान में देखा जाए, जो भी आज की डेट नहीं, वर्तमान में नहीं, आज के डेट में अगर इन चारों में से अगर आपको एक कोई डिसाइड करना पड़े, तो आप किसके साथ और आपका समाज किसके साथ जाना चाहेगा? देखिए, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम अपने समाज के और अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज तो कैंडिडेट को देखकर, और अभी तो इलेक्शन पहला चरण भी ढंग से शुरू नहीं हुआ, तो अभी इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो भी राष्ट्र के नाम अच्छा काम करेगा, जो भी देश के नाम अच्छा काम करेगा, जो भी गुंडागर्दी खत्म करने का काम करेगा, जो भी विकास के लिए काम करेगा, उसकी तरफ हमारा समाज सदैव से रहा है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, अग्रवाल साहब तो अपना पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर जब तक अभी इलेक्शन का नॉमिनेशन भी पूरा नहीं हो पाया है यहाँ पे, और अभी इनका समाज मींस अग्रवाल समाज जो है ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ पे जाएगा, तो देखते हैं कि ये किसको अच्छा बताते हैं और किसकी तरफ ये डाइवर्ट होते हैं, मींस इनका अग्रवाल समाज किसकी तरफ डाइवर्ट होता है। अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद जी, मैं भी आपका आभारी हूँ।